ये दिख रहा है आपको? पढ़िए। यस, यस मैम। अभिषेक इसे पढ़िए। मैम के नियरेस्ट नेबर। यस, के नियरेस्ट नेबर। हम लोग इन शॉर्ट इसे के एन एन भी बोलते हैं, ठीक है, के एन एन एल्गोरिदम। तो अब आपको करना है इसके बारे में थोड़े से गेसेस। तो मुझे बताइए ये सुपरवाइज्ड होगा या अनसुपरवाइज्ड होगा? मैम के ये सुपरवाइज्ड लर्निंग है। अच्छा, सुपरवाइज्ड है, गुड गेस। अब यस, दूसरा प्रश्न ये है कि के मीन्स भी पढ़ा हमने, के यस मैम, मेडोइड भी पढ़ा है, ठीक है। यस और मैम, फिर इसमें भी के एन एन है, मतलब के फैक्टर है इसमें भी। यस तो मैम। ये के, ये है ये वाला के और ये वाला के, क्या एक समान है? गेस मैम करना है केवल आई, आपको। यस मैम, आई थिंक के यहाँ पे क्लस्टर्स, मतलब वो सेंट्रोइड्स डिनोट करता होगा नियरेस्ट। अच्छा। जैसे हम लोगों ने के क्लस्टरिंग में देखा था, वो सेंट्रोइड्स डिनोट करता था, नंबर ऑफ सेंट्रोइड्स। यहाँ पे भी वैसे ही कुछ होगा मैम। ओके, गुड। तो ये यहाँ पर भी वैसे ही कुछ होगा, ये आपका गेस है। जैसे के में, के मीन्स में ये क्लस्टर था, फिर यहाँ पर के में हम लोग क्लस्टर नेटवर्क। मेडोइड्स बोलते थे, है ना। तो यस यहाँ मैम, पर आपका गेस है कि यहाँ पर भी जो के है वो भी क्लस्टरों की संख्या हो सकती है, ठीक यस है। मैम, यस, तो हमें अभी देखना है कि आपका जवाब सही है या गलत है। यस मैम। तो अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके बारे में, जनरल चीज़, कि सबसे पहले आपने कहा ये सुपरवाइज्ड है, यस मैम। खुद आपने कहा, ठीक है। अब यस, दूसरा ऐसा है कि अगर ये सुपरवाइज्ड है तो डेफिनेटली ये जो सुपरवाइज्ड होगा तो इसे हमें उपयोग में लाना है क्लासिफिकेशन के लिए और रिग्रेशन की। रिग्रेशन के लिए, ठीक है। यस मैम। ये एक पक्की बात हो गई। तो अब यहाँ पर जो हम एल्गोरिदम के एन एन का उपयोग करने वाले हैं, तो उसमें ऐसे होता है कि देखिए, जब आपका ट्रेनिंग डेटा तैयार है, ट्रेनिंग हो गया है डेटा का, और फिर यस, हम क्या करते हैं, एक अननोन डेटा, अननोन डेटा यहाँ पर दे के हम मशीन से पूछते हैं कि बेटा इसका क्लास कौन सा है, यस मैम, क्या ये क्लास ज़ीरो है या क्लास वन है, क्लास ए है या क्लास बी है, ये यस, डॉग है या कैट है, ये स्पैम है या नॉट स्पैम है, क्या ये प्रोडक्ट रिकमेंड हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये बैड सेंटीमेंट है या गुड सेंटीमेंट है, आप फेस से एंग्री है या खुश है, ठीक है ना। यस, ये बहुत यस सारी मैम। चीज़ें हमने देखी है। अब यहाँ पर जो डेटा पॉइंट है, वो डेटा पॉइंट को हम क्या करते हैं यहाँ, कि जो भी अननोन डेटा पॉइंट है उस अननोन डेटा पॉइंट को और उसके इर्द गिर्द वाले जो नेबर्स है, नेबर्स देखो नाम में ही छुपा हुआ है के एन एन, उस नेबर्स के डिस्टेंसेस को हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब ये जो यस मैम। कैलकुलेशन होता है, ये कैलकुलेशन किस बेस पर होता है डिस्टेंसेस का, तो हमारे पास में बहुत सारे डिस्टेंस मेजर्स है, हमने पिछले सेमेस्टर में देखे थे, यस मैम। ठीक है। तो ये डिस्टेंस मेजर्स में से जो पॉपुलर डिस्टेंस मेजर है वो है, कौन सा है, यूक्लिडियन डिस्टेंस। यूक्लिडियन, यस मैम। या यूक्लिडियन डिस्टेंस, ये यूक्लिडियन डिस्टेंस उसका पॉपुलर मेजर है। तो चलो, एक बात तो ध्यान में आ गई कि ये क्लासिफिकेशन रिग्रेशन के लिए काम में आता है, सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। यस मैम। हाँ, और उसके बाद में अननोन जब डेटा हम लोग देंगे तो अननोन डेटा को आइडेंटिफाई, मतलब उसका, उसकी कैटेगरी, उसका क्लास आइडेंटिफाई करने के लिए वो क्या करता है, डिस्टेंस मेजर उपयोग में लाता है। यस मैम। तो ये है एक जनरल इंफॉर्मेशन के एन एन के बारे में। अब देखो, के एन एन को हम बोलते हैं नॉन पैरामेट्रिक एल्गोरिदम। अब हमें इसे समझना होगा कि ये नॉन पैरामेट्रिक है क्या,
ठीक है। तो नॉन पैरामेट्रिक का मतलब ऐसा है कि देखिए, अब समझ लीजिए कि आपका जो कैटेगराइजेशन है वो कैटेगराइजेशन हो गया है, ठीक है। कुछ आपके पॉइंट्स इस तरीके से है और कुछ आपके पॉइंट्स इस तरीके से, ट्रायंगल है और सर्कल्स है, ठीक है। तो अब ये एक जो मैं बता रही हूँ आपको, ये एक नया डेटा पॉइंट यहाँ पर आ गया, ये वाला जो कि अननोन है। तो ये अननोन डेटा पॉइंट को ढूंढना है कि भैया ये कौन सी कैटेगरी में आता है। क्या ये अननोन डेटा पॉइंट ये ट्रायंगल्स की कैटेगरी में आता है, या ये अननोन डेटा पॉइंट आपकी सर्कल की कैटेगरी में आता है। तो ये दोनों में ये ढूंढना है। तो यहाँ पर ढूंढते वक्त क्या होता है कि ये जो कोई अजम्पशन होगा, अंडरलाइन डेटा का मतलब ट्रेनिंग डेटा के कोई अजम्पशंस होंगे, उस अजम्पशन को वो देखता नहीं है, ठीक है। या फिर कोई अजम्पशन वो लेके चलता नहीं है। कोई नहीं। अजम्पशन नहीं होता है कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है इस, या फिर लेट अस सपोज मैं ये बोलती हूँ कि ये कौन सी क्लास में आ सकता है वगैरह वगैरह। मतलब फिर से मैं समझाती हूँ अभिषेक, यहाँ यस ध्यान मैम। से सुनिए। इसका मतलब क्या है, नॉन पैरामेट्रिक का मतलब क्या है, फिर से एक बार मैं बताती हूँ। देखो, कोई भी चीज़ जब हम लोग यहाँ पर मॉडल करते हैं, ठीक है ना, तो मान लो ये मेरा क्या है, ये जो मैं बना रही हूँ, ये मेरा, इसे मैं फंक्शन भी बोलती हूँ, है ना, इसे यस मैं मैम। मॉडल भी बोलती हूँ मेथड भी बोल। और हाइपोथेसिस भी बोलती हूँ बेटा। यस मैम। यस। अब देखो, ये जो तीनों चीज़ें मैंने बताई ना, मॉडल, फंक्शन, हाइपोथेसिस, एक ही चीज़ों के अलग अलग नाम है, अलग अलग कंटेक्स्ट में उसे उपयोग में लाया जाता है। पर यस अब मैम। यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो हम यहाँ पर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ऐसी करते हैं कि मान लो कि मेरा कोई एक इमेज है, ठीक है, कोई इमेज है जो स्माइली इमेज है, ठीक है, मैं बड़ा निकालती हूँ, ये स्माइली इमेज है, मतलब क्या है, आपका मूड हैप्पी है ना, आपके फेस का भाव हैप्पी है। अब मुझे ये क्लासीफाई करना है कि आपके फेस का भाव हैप्पी है या अनहैप्पी है या सैड है, ठीक है। यस तो मैं क्या मैम। करती हूँ, मैं एक अजम्पशन करती हूँ, सबसे पहले मैं एक हाइपोथेसिस बनाती हूँ कि जो भी नया कोई आएगा वो केवल और केवल हैप्पी होगा। यस मैम। अजम्पशन मैं कर लेती हूँ पहली, हैप्पी होगा। फिर उसके बाद में मैं इस इमेज पर प्रक्रिया करती हूँ, ठीक है। ये प्रक्रिया होने के बाद में, वो कुछ प्रक्रिया से गुजरने के बाद में मुझे ये पता चलता है कि ये मेरा जो हाइपोथेसिस है, मेरा जो अजम्पशन है, वो तो गलत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो इमेज है ये हैप्पी नहीं है, ये इमेज जो है ये सैड में आनी चाहिए थी। मैंने अजम्पशन इस इमेज का कर लिया कि ये सैड में आनी चाहिए थी। पर अगर मान लो कि वो सही में हैप्पी इमेज है, तो मेरा हाइपोथेसिस क्या बोल सकते हैं हम लोग, मेरा हाइपोथेसिस करेक्ट है। राइट। होता है ना, हम लोग पहले अज्यूम कर लेते हैं और यस फिर मैम। उसके बाद में उसे टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं अगर बोलती हूँ कि मेरी इमेज हैप्पी है, ये मेरा क्या है, अजम्पशन है, हाइपोथेसिस है। और अगर वो इमेज हैप्पी में कैटेगराइज नहीं हुई, तो मेरा अजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। गलत हो गया, करेक्ट। और यस। अगर वो इमेज हैप्पी में क्लासीफाई होती है, हैप्पी मूड्स में वो आ जाती है, तो मेरा अजम्पशन क्या है, मेरा हाइपोथेसिस क्या है, करेक्ट। करेक्ट है। करेक्ट। तो समझ में आ गया बेटा अजम्पशन। यस मैम। हाँ। तो ये जो है केएनएन इस तरीके के कोई अजम्पशन करता नहीं है, यस इस मैम। वजह से उसे नॉन पैरामेट्रिक एल्गोरिदम बोला जाता है। अब देखिए आगे, इसे लेज़ी लर्नर भी बोला जाता है। लेज़ी लर्नर बोला जाता है क्यों, क्योंकि बहुत बार ये होता है यहाँ पर, बहुत बार क्या, उसका जो जो स्टेप है के नियरेस्ट नेबर हुड एल्गोरिदम का, वो लेज़ी लर्नर इस वजह से है कि वो क्या करता है, जो ट्रेनिंग सेट है, उसका जो ट्रेनिंग सेट है, उस ट्रेनिंग सेट से वो सीखता नहीं है। यस हाँ, सीखता नहीं है। पर वो क्या करता है, वो जब नया कोई डेटा पॉइंट आता है, तो उस डेटा पॉइंट को उसी वक्त वो क्लासीफाई करने लगता है।
तो इसके बारे में ना, ये जो अगर मान लो अभी आपको समझा भी नहीं है तो डोंट वरी, जब हम लोग उदाहरण देखेंगे तो अपने आप ही आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। यस मैम। तो अब यहाँ पे ये लेज़ी लर्नर है, ठीक है। अब ये जो लेज़ी लर्नर वाला जो एग्ज़ाम्पल है, वो एग्ज़ाम्पल हम लोग इसे थोड़ा सा आगे देखेंगे कि वो एग्ज़ाम्पल क्या है। अब देखिए, पहले जैसे कि एक कैट और डॉग वाला एग्ज़ाम्पल हमने सपोर्ट वेक्टर मशीन में भी दिया, तो यस वैसे ही मैम। वो सिमिलर एग्ज़ाम्पल है। क्या इस एग्ज़ाम्पल को आप पढ़ सकते हैं बेटा? मैंने जो इंग्लिश में लिखा हुआ एग्ज़ाम्पल है। Suppose we have an image of a creature हाँ, that looks similar to cat and dog, ठीक है। हाँ, but we want to know either it is a cat or dog. हाँ, ठीक है। So, देखो अभी यहाँ पर हमारे पास एक अननोन इमेज है, yes ma'am. अननोन इमेज है, ठीक है, Yes ma'am. जो कि कैट की है या डॉग की है ये हमें पता नहीं है। ये Yes कैट ma'am. की है या डॉग की है पता नहीं है। तो अब क्या करना है, हमें पता करना है कि ये कैट है या Yes dog. डॉग है। हाँ, आगे पढ़िए। So for this identification, we can use the KNN algorithm as it works on a similarity measure. हाँ, अब ये जो KNN एल्गोरिदम है, ये KNN एल्गोरिदम क्या करता है, सिमिलैरिटी मेजर्स पे काम करता है। सिमिलैरिटी मेजर्स का मतलब है आपके डिस्टेंसेस कैलकुलेट करना। Yes हाँ, ma'am. आगे पढ़िए। Our KNN model will find the similar features of the new dataset हाँ, to the cats and dogs images. ठीक है। देखो अब यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा मॉडल बनेगा KNN मॉडल, वो क्या करता है, सिमिलर फीचर्स आइडेंटिफाई करता है के new data set to the cats and dog images, and based on that most of the similar features it will put it on either cat or dog category। अब इसका मतलब देखो क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ मैं लिख रही हूँ सिमिलर फीचर्स। तो सिमिलर फीचर का मतलब क्या हो गया अभिषेक बेटा? सिमिलर फीचर का मतलब ये है कि मान लो मेरा कोई यहाँ पर डेटा पॉइंट है, ठीक है, मेरा यहाँ पर कोई डेटा पॉइंट है, तो अगर ये कोई अननोन डेटा पॉइंट है जो कि सर्कल है, तो इसकी सिमिलैरिटी इसके साथ में ज़्यादा होगी या इसके साथ में ज़्यादा होगी, बताओ? डिस्टेंस जहाँ कम रहेगा उस हाँ, वहाँ पे यस, सिमिलरिटी वेरी ज़्यादा गुड, रहेगी। वेरी गुड। तो डिस्टेंस जहाँ पर हमारा कम है, डिस्टेंस हमारा कम है, ठीक है, तो यस मैम, वहाँ पर सिमिलरिटी हम ज़्यादा बोल है। सकते हैं ना कि सिमिलैरिटी, सिमिलरिटी। समानता यस मैम। ज़्यादा है, ठीक है ना, यस समानता मैम। ज़्यादा है। तो ज़्यादा। ये समानता ज़्यादा है, ये हमें पता चल गया क्योंकि डिस्टेंस कम है। तो हम क्या करेंगे, सिमिलर फीचर्स का मतलब क्या हो गया, आइडेंटिफाइंग द सिमिलर फीचर्स का मतलब ये हो गया कि उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करो और वो कम है या नहीं है वो देखो। यस मैम। तो वैसे ही अगर मान लो ये जो एंटिटी है, इसका यहाँ से लेके तो यहाँ तक का डिस्टेंस देखो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 आ रहा है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2.5 आ रहा है, तो इसका मतलब वो किससे ज़्यादा सिमिलर हो गया, मैम 2.5 वाले से। 2.5 वाले से हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा अननोन है, अननोन डेटा पॉइंट है, इसे हम कौन सी कैटेगरी में डालेंगे, मैम 2.5 जिसका वाले। डिस्टेंस आ रहा है उसकी कैटेगरी में डालेंगे, ठीक है ना। यस। तो वैसे ही मान लो कि ये कैट है और ये डॉग है और ये कैट है, ठीक है। अब कैट और डॉग की जो इमेज है उसके बीच वाला जो सिमिलैरिटी मेजर है वो 3 है, और कैट की जो इमेज है उन दोनों के जो फीचर्स की सिमिलैरिटी मेजर्स है वो क्या है, 2.5। 2.5 है। चूँकि दिखता सेम है पर काफ़ी फीचर्स तो सेम है, पर फिर भी क्या है, कुछ जो चीज़ें हैं जो कि इसे कैट से ज़्यादा पास में ला रही है, तो यस हम मैम। क्या कहेंगे, ये कैट जो है आपके कैट वाले कैटेगरी में है, उसका कौन सा क्लास है, कैट। कैट। आ गई बात ध्यान में? यस मैम। ये है आपके सिमिलैरिटी फीचर्स के आधार पर उसे कौन सी क्लास में डालना है ये पहचान करना। तो यस अब मैम। देखिए, अब ये है एक छोटी सी आकृति है, ये आकृति में आप देख सकते हैं कि ये कैटेगरी ए है, लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको?
और ये यस कैटेगरी बी है। अब देखो न्यू डेटा पॉइंट है, न्यू डेटा पॉइंट, ये न्यू डेटा पॉइंट है, आप देख यस सकते हैं स्क्रीन पर आपके। यस मैम। हाँ, तो ये जो न्यू डेटा पॉइंट है, अब ये न्यू डेटा पॉइंट हमें देखना है कि ये हमारा न्यू डेटा पॉइंट कौन सी कैटेगरी का है। क्या ये कैटेगरी ए में आता है या यह कैटेगरी क्या बी ये कैटेगरी बी में आता है, तो हमें अभी ढूंढना है। और हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है, के के एन एन। एल्गोरिथम। तो देखो इसे कैसे करेंगे, कैसे करेंगे कि अब मान लीजिए हम यहाँ पर k इज इक्वल्स टू 5 लेते हैं। देखो ये k इज इक्वल्स टू 5 लेते हैं, तो आपने कहा था कि k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू आपकी क्लस्टर है, बोला था ना आपने। सेंट्रॉइड बोला था, क्लस्टर केस में हाँ सेंट्रॉइड बोला था। सेंट्रॉइड, और ठीक है सेंट्रॉइड बोला था आपने। पर अब यहाँ पर देखो आपको पता चलेगा कि k की वैल्यू क्या है। k इज इक्वल्स टू 5 का मतलब ये होता है कि k इज इक्वल्स टू 5 है आपके नंबर ऑफ नेबर्स, ठीक है। यस मैम। k की वैल्यू आपकी ना सेंट्रॉइड है, ना क्लस्टर है, ना कोई मेडॉइड पॉइंट है। k की वैल्यू, k का मतलब क्या है, नंबर नंबर ऑफ ऑफ नेबर्स। तो k इज इक्वल्स टू 5 का मतलब क्या हो गया कि हमने क्या किया, नंबर ऑफ नेबर्स इज इक्वल्स टू 5 कर 5। दिया। अगर मान लो k इज इक्वल्स टू 2 है, तो हमने क्या कर दिया, नंबर ऑफ नेबर्स इज इक्वल्स टू 2। k इज इक्वल्स टू 10 है, तो नंबर ऑफ नेबर्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 10। 10 हो गया। तो अभिषेक मुझे एक बात बताओ, ये नंबर ऑफ नेबर्स का मतलब क्या हो गया यहाँ पर। मैडम कैटेगरी जैसे यहाँ पे है तो वो हो गया, मतलब जैसे न्यू डेटा पॉइंट्स आ जाते हैं, मे बी वो होता होगा उनके नेबर्स वगैरह। ओके तो देखो अब ऐसा है ना कि हम, मैडम हाँ ये वो नहीं होते हैं, जैसे हाँ, कैटेगरी में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, हम जैसे डाटा पॉइंट्स जितने रहेंगे दैट इज कॉल्ड द नंबर ऑफ नेबर्स। डाटा पॉइंट्स जितने रहेंगे दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ नेबर्स, ठीक है। देखो नेबर का मतलब क्या है, आपके, हाँ पड़ोसी, है ना। यस मैम। तो आपका पड़ोसी कौन है, बताइए। आपके पड़ोसी में और आप में सिमिलैरिटी रहे तब तो भी पड़ोसी बनेंगे ना आप। यस मैम। हाँ, यस मैम। मतलब जैसे एक जनरल होता है ना, अपनी लोकेलिटी में एक जैसे एक तरीके के ही लोग रहते हैं, यस मैम। सिमिलैरिटी ज़्यादा होती है आपके पड़ोसी में और आप में। यस मैम। हाँ, तो अब मुझे बताइए कि नंबर ऑफ नेबर्स को हमने 5 बोला है, तो इसका मतलब हमने क्या किया है, आपके कितने पड़ोसी हैं, 5 पड़ोसी हैं। 5 पड़ोसी है, इसका मतलब क्या है कि ऐसे 5 डेटा पॉइंट, 5 डेटा पॉइंट्स जिन, जो कि उसके पास में है, पड़ोस में है। यस मैम। पड़ोस में है इसका मतलब क्या है, उनका डिस्टेंस कितना कैसे होना चाहिए, कम। कम होना चाहिए। हाँ, पड़ोसी है तो बिल्कुल बगल बगल में ही है, दीवार अपनी लग के है, यस मैम। या फिर एक घर छोड़ के है। यस मैम। हाँ, तो डिस्टेंस आपका कम होना चाहिए तभी पड़ोसी होगा ना वो। यस मैम। हाँ, तो वैसे देखो अब k इज इक्वल टू 5 का मतलब ये बनता है बेटा कि हमने उस अननोन डेटा पॉइंट का, ये जो न्यू डेटा पॉइंट है उसके 5 पड़ोसी ढूंढने हैं। आ रही बात ध्यान में। यस मैम। अब 5 पड़ोसी जब ढूंढेंगे आप, तो कैसे ढूंढेंगे, मैम डिस्टेंस मेजर कर। डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। मतलब इस बिंदु से हम, कोई जो बिंदु है, 5 पॉइंट्स का हम ऐसा डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। देखो इसके साथ, इसके साथ इसका हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। और देखो हमने आर्बिट्रेली ये भी हम करके देख सकते हैं कि इसका भी कर सकते हैं, पर हमने अगर 5 लिया है तो हम जो मिनिमम डिस्टेंस वाले हैं बिंदु, हमारे जो डेटा पॉइंट्स है डेटा मिनिमम पॉइंट। डिस्टेंस वाले, वही 5 लेंगे, बाकी के हम नहीं लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखो ये वाला मैंने नहीं लिया है। मैंने कौन सा लिया है, ये वाला डेटा बिंदु है,
ये है और ये 2 ब्लू है, तो मेरे कितने ग्रीन 3 और 2 ब्लू डेटा पॉइंट्स मेरे क्या है, पड़ोसी है। यस हाँ, तो अब आप देख सकते हैं, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके जो नया जो डेटा पॉइंट है, वो जो नया डेटा पॉइंट है, आपने k इज इक्वस टू 1 लिया है, सॉरी k इज इक्वस टू 5 लिया है यहाँ पर, तो आपके कितने 5 में से कितने पड़ोसी, 5 में से कितने पड़ोसी जो है वो आपके एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं और बाकी के बचे हुए दूसरे क्लास से बिलोंग करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये जो दिख रहा है आपको ग्रीन, यस मैम। ये 3 पड़ोसी है और ब्लू वाले दो केवल 2 दो। है। तो इस पर से हम ये प्रेडिक्शन करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पड़ोसी जो है वो 3 वाले हैं, तो इस वजह से ये जो नया डेटा पॉइंट है वो कैटेगरी है। इस कैटेगरी में आया है जिसके पड़ोसी ज़्यादा है, जिस यस मैम। कैटेगरी में पड़ोसी ज़्यादा है। ज़्यादा। आ रही बात ध्यान में? यस मैम। बहुत सिंपल है ना? यस मैम। हाँ, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। यस मैम। हाँ, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आई बेटा KNN की? यस मैम, समझ में आ रही। वेरी गुड। हाँ, तो देखो अब क्या है कि जैसे कि यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दी गई है, यहाँ पर k की कुछ वैल्यूज़ दी गई है। मैं यहाँ लिखती हूँ k इज इक्वस टू 1, k इज इक्वस टू 2, k इज इक्वस टू 5, k इज इक्वस टू 10, k इज इक्वस टू 20। तो मुझे एक बात बताइए कि इसमें से k की बेस्ट वैल्यू कौन सी हो सकती है? मैम, जो सबसे ज़्यादा मतलब नंबर्स रहेंगे, नेबर्स रहेंगे ज़्यादा, उनकी हाँ, वैल्यू अधिक, वो अच्छी रहेगी मैम। अच्छा, जो मतलब ज़्यादा नेबर्स वाली वैल्यू ज़्यादा अच्छी रहेगी, ऐसे आपका बोलना है। यस मैम। हाँ, तो ये जो आपका ओपिनियन है ये एकदम सही है अभिषेक, पर क्या होता है ना कि ज़्यादा का मतलब इतना भी ज़्यादा ना हो कि कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाए, यस मैम। ये भी होता है ना। और देखो, अगर मान लो k इज इक्वस टू 1 है, k इज इक्वस टू 2 है, मतलब ये बहुत ही कम है ना k की वैल्यू, और जैसे ये 20 वगैरह ये ज़्यादा है, तो ज़्यादा इसमें होगी। क्या हो गया, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, कैलकुलेशन बढ़ गया, यस मैम। ठीक है। और कम अगर है, मतलब मान लो k इज इक्वस टू 1 है, तो इससे क्या हो गया ना, ये जो डेटा है ये बराबर से क्लासीफाई होगा क्या? नहीं मैडम। हाँ, ये मिस क्लासीफाई हो सकता है, यस मैम। मिस क्लासीफाई हो सकता है। देखो k इज इक्वस टू 2 आ गया, तो मान लो कि आपका जो नियरेस्ट नेबर एक क्लास से है और दूसरा भी दूसरे क्लास से, तो इक्विवेलेंट है, हम कैसे करेंगे? यस मैम। इक्वल है, और मान लो डिस्टेंस उसका 3 है, इसका 2.5 है, तो एक ही सैंपल से आप डिसाइड कर लेंगे क्या? नहीं मैम। एक ही डेटा पॉइंट से डिसाइड नहीं कर सकते ना कि वो सही में क्लास 1 में है या क्लास 2 में है। यस। हाँ, तो यहाँ पर मिसक्लासीफाई होने के ज़्यादा चांसेस है, और उससे क्या होगा, उस मिसक्लासिफिकेशन के साथ साथ में यहाँ पर नॉइज़ भी क्रिएट हो सकता है, और इट मे लीड टू द इफ़ेक्ट्स ऑफ आउटलायर्स, आउटलायर्स भी क्रिएट हो सकते हैं। इफेक्ट ऑफ आउटलायर्स, इफेक्ट ऑफ आउटलायर का मतलब ये होता है, देखो, इफेक्ट ऑफ आउटलायर का मतलब ये होता है कि ना वो क्लास 1 में है ना वो क्लास 2 में है, ऐसा भी हो सकता है। देखो, मान लो k इक्वस टू 1 है, k इक्वस टू 1 है, और ये नियरेस्ट नेबर जो है वो उसके पास वाला जो फीचर है वो उसका प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, तो उसमें क्या है, आउटलायर इफेक्ट आ जाएगा ना, वो ढंग का क्लास 1 में रहेगा ना क्लास 2 में रहेगा, ना क्लास ए में रहेगा ना क्लास बी में रहेगा, मतलब दोनों क्लास के बाहर जो रहे बाहर उसको। बाहर भी होने के चांसेस है। तो ठीक है ना, यहाँ पर यस। यूजुअली ये जो मोस्ट प्रिफर्ड वैल्यू ऑफ के इज़ 5, फाइव। यस मोस्ट प्रिफर्ड वैल्यू k इज़ 5।
तो कोई कोई जो मैंने रिसोर्सेज देखे हैं, तो के की जो मोस्ट प्रिफर्ड वैल्यू है 3 to 10 के बीच में ली जाती है बेटा। 3 to 10। 3 to 10 के बीच में ये मोस्ट प्रिफर्ड है। यस मैम। हाँ, मतलब 5 तो प्रिफरेंसेस तो देते ही है, पर डिपेंड ऑन दी मॉडल 3 से 10 के बीच में की वैल्यू ज़्यादा प्रिफर्ड होती है के की। तो के का मतलब क्या है अभी बताएंगे आप? मैम के का मतलब नंबर ऑफ नेबर्स रहता है। यस, पड़ोसी की संख्या। के एन एन, कितने नियरेस्ट नेबर है। यस मैम। हाँ, वो भी पड़ोसी ऐसे वैसे नहीं, नियरेस्ट पड़ोसी। यस मैम। हाँ, सबसे पास वाले। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हाँ, जिनका डिस्टेंस सबसे कम है। तो ये जो है इसका एक स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, इसे आप भी समझ पाएंगे। सिलेक्ट, देखो स्टेप 1 में सिलेक्ट द नंबर के ऑफ द नेबर्स। सबसे पहले हमें के की वैल्यू देखनी है, तो हमने क्या कहा, के की वैल्यू 3 से 10 5। के बीच में 10। या फिर 5 की ऑप्टिमल वैल्यू हो सकती है। मैम इन दोनों के बीच रेंज ये इक्विवेलेंट भी रह सकती है ना? हाँ, रह सकते हैं। अब देखो क्या है, बहुत बार अभिषेक ये होता है ना कि मान लो के इज इक्वल टू आपने 5 दे दिया, ठीक है, यस। और आपको लगता है कि रिजल्ट और भी ऑप्टिमल हो सकता है, तो आप के इज इक्वल टू 6 देखे, देखो ट्राई यस करो। मैम। तो अगर आपका आपका रिजल्ट और कुछ चेंज होता है, इसका मतलब है कि के इज इक्वल टू 6 ज़्यादा ठीक है। यस मैम। तो हमें ये जो है ना, ये ऐसी स्टेप्स ट्राई भी करनी पड़ती है, के की वैल्यू चेंज करके देखनी पड़ती है ना। के की जो वैल्यू है ये हमें, कम। हाँ, यस बदल कर देखनी पड़ती है, चेंज करके देखनी पड़ती है। ठीक है ना बेटा? यस मैम। अब देखो उसके बाद में जैसे हमारी वैल्यू फिक्स हो गई, तो हमने के पास, मतलब जितने भी आपके पड़ोसी हैं, नियरेस्ट नेबर्स हैं, और आपका जो अननोन डेटा पॉइंट है, उस अननोन डेटा पॉइंट से तो उन सारे पड़ोसियों तक हम क्या करेंगे, यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट मेजर करेंगे। करेंगे। यस मैम। फिर अब ये यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद हम इसे सबसे के नियरेस्ट नेबर का जो भी जिसे बोलेंगे कि यूक्लिडियन डिस्टेंस मान लो कम आ गया है, उसे हमने आइडेंटिफाई कर लेंगे। वो आइडेंटिफाई हो जाएगा हमारा कि वो हमारे 5 नेबर्स, जो है। नियरेस्ट नेबर। हाँ, अगर के इज इक्वल टू 5 लेते हैं, तो वही 5 जिनका यूक्लिडियन डिस्टेंस कम है, वही हमारे 5 नियरेस्ट नेबर है। यस मैम। तो अब आगे क्या करना है हमें, आगे करना ये है कि ये जो 5 हमारे जो नेबर्स हैं, उन 5 नेबर्स में से हमें देखना है कि ये अननोन डेटा पॉइंट, ये वाला अननोन डेटा पॉइंट है, और ये जो हमारे 5 नेबर्स अलग अलग है, तो इनकी कैटेगरी कौन सी है। अब ये 5 नेबर्स की कैटेगरी देखो, मान लो कि ये इमेज आपकी कैट की है, ये भी कैट की है, ये भी कैट की है, और ये डॉग है, और ये आपका डॉग है। तो मैक्सिमम कौन सी कैटेगरी के कैट। नेबर्स है, कैट। कैट है। तो इस वजह से हम क्या बोलेंगे कि आपका जो अननोन डेटा पॉइंट है या आपकी अननोन इमेज जो है, वो कौन सी वो क्लास भी से कैट की। बिलोंग करेगी, कौन सी क्लास में कैट। आएगी, कैट क्लास में आएगी। तो यहाँ लिखा है ना, काउंट द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स इन ईच कैटेगरी। यस मैम। हाँ, और जो भी नंबर्स ज़्यादा आ जाएंगे, तो उस कैटेगरी से अपना न्यू डेटा पॉइंट उससे बिलोंग असाइन करता है, करेगा। यस मैम। ये तय हो जाएगा। ठीक है ना? इस यस प्रकार से मैम। ये सिंपल है, बहुत सिंपल है केएनएन एल्गोरिदम। यस मैम, क्लस्टरिंग तो क्लस्टरिंग से थोड़ा सिंपल है। सिंपल, बहुत सिंपल है के नियरेस्ट, और उतना ही अच्छा भी है, मतलब एफिशिएंट भी है। कुछ कुछ चीज़ें हैं उसमें कि जैसे के की वैल्यू को आइडेंटिफाई अगर सही से कर लेते हैं, उसका जो ड्रॉबैक है, उससे बाद में वो बहुत इफ़िशेंटली काम करता है, बहुत फास्ट में भी काम करता है। हाँ, यस मैम। देखो आ गए हम लोग, सिंपल है, इसमें कोई शक है? नो मैम। हाँ, और इट इज़ रोबस्ट टू द नॉइजी ट्रेनिंग डेटा, क्योंकि क्या है, नॉइजी ट्रेनिंग डेटा के लिए रोबस्ट इसलिए है बेटा, क्योंकि हम लोग ना नियरेस्ट नेबर, मतलब
सिमिलर Yes, डेटा पॉइंट्स को ही ध्यान में रखते हैं यहाँ पर। yes, ma'am. तो सिमिलर डेटा पॉइंट्स तो नॉइजी होगा ही नहीं। Yes, ma'am. हाँ, तो इस वजह से वो रोबस्ट भी है। और Yes, इसके साथ में ही ये इफ़ेक्टिवली काम करता है अगर आपका ट्रेनिंग डेटा अगर ज़्यादा होता है तो। अब yes, डिसएडवांटेजेस देखिए। सबसे तो आपको के की वैल्यू जो है ये हमेशा देखनी पड़ती है। मान लो के इज इक्वल टू 5 है क्या, अगर मैं वो वर्क नहीं कर रही ठीक से तो उसको चेंज करना पड़ता है, के इज इक्वल टू 10 लो। तो ये डिटर्मिनेशन ऑफ के जो है ये हमारा सबसे बड़ा टास्क है इसमें। yes, ma'am. हाँ, और साथ ही इसका कंप्यूटेशन कॉस्ट भी ज़्यादा है, क्योंकि हम क्या करते हैं यहाँ पर डिस्टेंसेस कैलकुलेट करते हैं। और डिस्टेंसेस कैलकुलेट किस बीच में होती है, जैसे कि ये अननोन डेटा पॉइंट है, अननोन डेटा Yes, टू नोन डेटा, नोन डेटा पॉइंट्स, या फिर ट्रेनिंग सेट का जो डेटा पॉइंट है इससे उस अननोन डेटा की हर कैलकुलेशन होती है। तो कैलकुलेशन होती है तो हर डेटा पॉइंट की कैलकुलेशन हमें करनी पड़ती है, और उसमें से हमें मिनिमम जो कैलकुलेशन है वो हमें फाइनली देखनी पड़ती है। और उसमें से जैसे कि इक्वल्स टू 5 है तो 5 जितने कम, जो 5 सैम्पल्स है, 5 डेटा पॉइंट्स है जिनकी वैल्यू कम है वो हमें फाइनल नियरेस्ट नेबर करके असाइन करने पड़ते हैं। तो कैलकुलेशन है इसमें काफ़ी, तो yes, यहाँ पर कंप्यूटेशन कॉस्ट उसकी बढ़ जाती है। yes, ठीक है, ये yes, है ma'am. आपके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। देखो यहाँ पर जस्ट एक समझाने के लिए, ये देखो यहाँ वैल्यू के इक्वल्स टू 3 है आपका, ये जो है ना ये अननोन डेटा है, अननोन डेटा पॉइंट है। Yes, yes, ठीक ma'am. है, अब आपका क्लास ये येलो जो है ये आपका क्लास ए है, और पर्पल जो बिंदु है ये आपका क्लास बी है। Three. ठीक है, अब मान लो Yes, के इक्वल्स टू 3 का मतलब क्या हो गया कि आपके नियरेस्ट नेबर कितने आपने कंसिडर किए हैं, three. 3। तो देखो यहाँ पर 1, 2 और 3 Yes, ma'am. आ रहा है। तो इस Yes, पर ma'am. से हमें पता चलेगा कि ये कौन से क्लास से बिलोंग करता है। आप ये Class B. आकृति देख के बता सकते हैं, पर्पल क्लास में इसका चला गया ये। मैम के इक्वल टू 3 है ना, इसका मतलब वो क्लास बी से बिलोंग कर रहा हाँ, क्लास बी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। है। यस मैम. अब देखो के इक्वल्स टू 6, इसमें देखो क्या गड़बड़ी हो रही है। के इक्वल्स टू 6 में क्या है, फिर से गिनते हैं, ये नियरेस्ट नेबर है, हमने 1, 2, 3, 3 और बाहर वाले 3. 4, 5 और 6। अब बताओ कौन सी क्लास से बिलोंग करेगा। मैडम ये न्यू डाटा पॉइंट क्लास ए से बिलोंग करेगा. क्लास ए से बिलोंग करेगा, है ना कन्फ्यूजन। यस मैम. तो इसका मतलब क्या है, के की वैल्यू जो है वो उसे हमने क्या करना चाहिए, बहुत केयरफुली उसका चयन करना चाहिए। यस हाँ, मैम. उसका यस चयन मैम. बहुत ही बढ़िया से अच्छे से करना चाहिए। देखो यहीं के यही रिजल्ट चेंज हो गया, एक बार में उसने क्लास बी में बताया, दूसरी बार में उसने क्लास ए में बताया। यस मैम. तो इस वजह से हमें क्या करना है, के की वैल्यू का जो फाइनल सिलेक्शन है उसका चयन हमने बढ़िया से बराबर से कर लेना चाहिए, तभी जाके आपकी एक्यूरेसी, मॉडल की एक्यूरेसी बढ़ेगी, यस मैम. मॉडल की शुद्ध. सटीकता बढ़ेगी। यस मैम. ठीक है, मैम ये पूरा कंफ्यूजन मैट्रिक्स पे ही आधारित है. हाँ बिल्कुल। अरे देखो, तुम देखो हमेशा जितने भी मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम है, मैं अभी बता भी देती हूँ आपको कि कन्फ्यूजन मैट्रिसेस आपको इस परीक्षा में भी आएगा। हाँ, क्योंकि ये बेस है मशीन लर्निंग के जितने भी एल्गोरिदम हैं, तो सारे एल्गोरिदम्स को अगर आपको इवैल्यूएट करना है तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ही बहुत बढ़िया से एक तरीका है। यस मैम. हाँ, कन्फ्यूजन यस मैम. मैट्रिक्स से आप बढ़िया से निकाल सकते हैं कि इसका प्रेसिजन कितना है, इसका रिकॉल कितना है, इसके एफ मेजर्स कितने हैं, इसकी एरर रेट. एक्यूरेसी कितनी है। एक्यूरेसी पता है ना बेटा। यस मैम. हाँ, तो ये सारी चीज़ें कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से निकल जाएगी। ठीक है, तो ये पता है आपको, कैलकुलेटिंग द यूक्लिडियन डिस्टेंस, इसमें बताने की ज़रूरत है, आपको नो मैम. ऑलरेडी पता है यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला।
पी यस क्यू आई मैम। माइनस पी आई होल स्क्वायर, और ये समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू अप टू एन, जितने भी डेटा यस मैम। पॉइंट्स हैं उतने आपको इटरेशंस करने पड़ेंगे। ये है आपका यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है ना, 2 पॉइंट्स है तो 2 पॉइंट्स, मतलब x1 y1 x2 y2 अगर है तो उस तरीके से आपका आएगा। ठीक है। यस मैम। हाँ। अब ये देखो कुछ है जिसके, ये तो खैर ये जनरल है। हाँ, अब कैनन का यूज़ देखो, मेडिसिन में होता है। यस मैम। कैसे, हम ये देखेंगे कि हार्ट अटैक, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर को अगर प्रेडिक्ट करना है तो हम कैनन की मदद से कर सकते हैं। कैसे करेंगे बेटा? मान मैम लो हार्ट अटैक के जो आप सिम्टम्स कैसे? इसमें से कौन सी बीमारी से ज़्यादा ये है, मतलब ज़्यादा रूबरू है, बताइए। मैम डायबिटीज। ओके ठीक है। अब डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ मतलब जो भी पेशेंट है, एक्स यस वाई मैम। जेड पेशेंट है, वो पेशेंट डायबिटिक है या नहीं है, या फिर उसका डायबिटीज़ कौन से टाइप का है, ये हमें पता करना है। यस मैम। तो फिर क्या करेंगे, मैम क्या फीचर्स होंगे, देखिए फीचर्स बताइए मुझे, कौन सी फीचर्स के आधार पर आप ट्रेनिंग करेंगे। मैम फीचर्स ये है कि उसमें बीपी हाई या लो हो जाता है। देखो एक तो सबसे पहले ना आपका पोस्ट मिल जो होता है वो फास्टिंग होता है, वो रैंडम फास्टिंग और शुगर पोस्ट में। है ना, यस मैम। वो आपके मान लो 1 साल के जितने भी सैंपल्स है वो आपने कलेक्ट कर लिए। फिर उसके बाद में ये जो सारे फीचर्स है वो ट्रेन कर लिए, तो अब हमें ये देखना है, हमें हमें ये प्रेडिक्ट करना है। तो हमें प्रेडिक्ट ये करना है बेटा कि अगले मंथ में, अगस्त में आपकी शुगर कितनी रहेगी, कर सकते यस। हैं। यस मैम। क्योंकि हमारे पास इतने सालों का डेटा है, हमने ट्रेनिंग करके रखा हुआ है। अब हमारा जो अगस्त का रहेगा ना, वो हमारा क्या रहेगा, एक अननोन सैंपल रहेगा, हमें तो पता नहीं है। अगस्त का यस मैम। डेटा हमारा हमें पता नहीं, ये तो क्या, ये फिर क्या है, अननोन कि क्या रहेगी इसकी वैल्यू। तो ये अननोन डेटा रहेगा, या फिर अननोन एक कोई वैल्यू रहेगी कि इसकी शुगर की वैल्यू, लेट अस सपोज लेस देन, फास्टिंग में मैं बोल रही हूँ, लेस देन कितनी होती है, 80 होती है बेटे, 60 होती है, लेस देन 80, मान लो 80 है, या फिर ग्रेटर देन 80 है। 80। हाँ, ये दोनों हम कर सकते हैं, लेस देन 80 या फिर ग्रेटर ग्रेटर देन 80 यहाँ यस पे। मैम। तो इस तरीके से हम लोग कौन सी क्लास में फिर वो सैंपल आएगा जो कि अगस्त में हम लोग लेंगे, वो कौन सी क्लास में आने की संभावना है ना, प्रेडिक्शन। यस मैम। वो एक हो गया। उसी तरीके से बाकी बीमारियों का भी हम लोग प्रेडिक्शन कर सकते हैं। फिर उसके बाद में रिकमेंडेशन सिस्टम देखो, आपके रिकमेंडेशन सिस्टम्स यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है, अमेज़ॉन है, आपको रिकमेंड करते हैं या नहीं करते हैं। यस मैम। आपकी जो जिस तरीके की जो सर्चिंग। नेट पर सर्फिंग आपकी हैबिट्स है, आपकी जिस तरीके की आदतें हैं, जैसे मान लो आपको ना किशोर कुमार के गाने बहुत पसंद है, यस मैम। हाँ, या फिर आपको क्या रणवीर कपूर की कुछ मूवीज़ पसंद है, तो वो बार बार क्या देगा नेटफ्लिक्स पर, वही देगा। वही वही आप जगह। आप हॉरर मूवी ज़्यादा देखते हैं तो बार बार रिकमेंडेशंस में क्या आएगा, हॉरर हॉरर मूवीज है। मूवीज़ आएगा। वैसे ही यूट्यूब में भी अगर आप बार बार सर्च करते हैं मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग में ये, मशीन लर्निंग में वो, मशीन लर्निंग में कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, तो बार बार क्या देगा यूट्यूब भी आपको। मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, मतलब उससे यस रिलेटेड यस फील्ड है। यस यस, वेरी ट्रू। उसके तो रिकमेंडेशन तो ये भी है ना, कैनन की मतलब मदद से हम लोग ये कर सकते हैं रिकमेंडेशन सिस्टम। ठीक है ना। यस मैम। उसके बाद में फाइनेंस सेक्टर में है, देखो लोन हमने किसी को देना है या नहीं देना है, ये डिसाइड कर सकते हैं हम लोग। यस मैम। तो फाइनेंस सेक्टर में भी एक कैनन हो सकता है। फिर टैक्स कैटेगराइजेशन हो सकता है मैम। हो सकता है। एग्रीकल्चर यस मैम, हो सकता है हो क्लाइमेट सकता है। देखो फोरकास्टिंग। यस क्लाइमेट, मैम। एक तो क्लाइमेट फोरकास्टिंग में हो सकता है। उसके बाद में मान लो कि इसकी फसलों की गुणवत्ता जो लिखा हुआ है यस मैम। उसको भी फील्ड उपजाऊ है कि नहीं वो भी हो सकता है। हाँ हाँ, जो
फसलों की गुणवत्ता भी हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखो उसमें यस मैम। जैसे फसलों की गुणवत्ता का क्या आधार होता है यस मैम। कि उसके कुछ फीचर्स होते हैं, उसकी गुणवत्ता के कुछ फीचर्स होते हैं। तो हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मान लो 3 या 4 महीने के बाद में जो फसल होगी वो गुणवत्तापूर्ण होगी या नहीं होगी। जैसे कि हम उपयोग में कौन से बीज लाते हैं, कौन से टाइप का बीज लाते हैं, फिर उसके बाद में हम खाद कौन सा इस्तेमाल करते हैं, आपकी जो ज़मीन है वो उसका उपजाऊपन कितना है, मतलब उसका होता है ना पीएच वगैरह, उसमें कुल कितने मिनरल्स वगैरह है यस ज़मीन मैम। में, वो सब वो सारी चीज़ें हमारे फीचर्स है। और ये फीचर्स के आधार पर हम लोग ये कर सकते हैं कि ऐसी स्थिति में इतने सालों में इस तरीके से हमारी जो फसल है वो आई है, इतना क्विंटल हमें मिला है। तो हम लोग आगे की फसल के बारे में भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, यस। यस मैम। मैं यहाँ पर शेयरिंग स्टॉप कर दी।